हमने एक पार्ट देख लिया था, आज सेक्शन ई का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं, क्योंकि टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है, मेरा भी इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी इंक कैसे? देखो, क्लास 10th का सेशन 25-26, पेपर का लेवल स्टैंडर्ड है वो या बेसिक हो, मेथड तो एक ही लगना है आपको। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं, वो किसकी बात करने जा रहे हैं? सेक्शन ई की। सेक्शन ई को देखेंगे, 3 केस स्टडी देखेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 12 नंबर यहाँ से हम ले लेंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, फटाफट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 का मतलब क्वेश्चन फर्स्ट ही है, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये स्टूडेंट है, ऐसा ऐसा कुछ कह रखा, आप इसको पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो क्या कह रखा है, इट विल डिसाइड द नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ईच प्लांट ईच क्लास विल प्लांट सेम क्लास, तो जिस क्लास में उस क्लास में उतने ही प्लांट लिए जाएंगे। और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर बता देता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा पहली क्लास में तो 1 पेड़ उगाएगा, दूसरी क्लास में तो 2, और तीसरी क्लास में तो 3, और 12th क्लास में तो 12th। ठीक है, और जितने भी क्लास है ना उसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। बस इसको इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई, क्या? देखो, जैसे पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, ऐसे करके टोटल कितनी क्लास है? 12 क्लास है। ठीक है, अगर पहली क्लास का बच्चा 1 पेड़ उगाएगा, दूसरी क्लास का 2, तीसरी क्लास का 3, चौथी क्लास का 4, ये चल के टोटल कितने आ जाएंगे? 12। प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो सबको हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ से निकल के आएगा 3, 6, 9, 12, और लास्ट में आ जाएगा 36। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 3, या A1 की वैल्यू 3, या ए की वैल्यू 3। ठीक है, टी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है? 6 माइनस 3, कितना आ गया? 3। ठीक है, अच्छा एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 12। टोटल 12 क्लास है तो टोटल 12। अच्छा मैं क्या हूँ, ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से 36 आ रही है। अब अपने पास ये सारी वैल्यू आ गई। यहाँ से एक की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो कितना आया? 36। ठीक, अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 1 to 5 क्लास। ठीक है, 1 से 5 तक क्लास है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5 क्लास। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 5। और हमसे टोटल ट्री पूछा, मतलब S5 की वैल्यू हमसे उसने पूछी गई है। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और डी। जहाँ जहाँ n है 5 रख देंगे, तो S5 5/2, ए की वैल्यू कितनी है? 3, मल्टीप्लाई 3 प्लस 5-1, और डी की वैल्यू कितनी है? 3। ये 5/2, ये कितना हो गया? 6 प्लस 2 ओ, ये कितना बचेगा? यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। चलो यहाँ तक सही है। इसको जैसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5/2 मल्टीप्लाई 6 और 6 हो गए 12, ये से कैंसिल 6, यहाँ से ये आंसर कितना आ रहा है? 30। तो क्या मैं मिस्टेक की? एन की वैल्यू, अच्छा ये 5 है, ओके ओके 5 में से बन गया 4 को 3 से करेंगे 12, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9, और आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, ठीक। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि S5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारी? S5 की वैल्यू आ गई 45। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन क्या करने जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालने, तो हमें पता है कि ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 12 है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है A12, वो भी कितनी है? 36 है। फॉर्मूला लिखते हैं, S12, फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN n/2 A प्लस AN।
क्योंकि लास्ट की वैल्यू पता है इसलिए मैं ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एस 12/2, एक की वैल्यू 3, लास्ट वाली वैल्यू 36। इसको सोल्व कर लेते हैं। 12/2 इसको जैसे हम सोल्व करेंगे 39, 2 से कैंसिल 6। एस 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 39, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 234। बोलो ये आंसर सही है गलत? ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या कर रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 10th क्लास बाई 10th क्लास। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई 10th क्लास स्टूडेंट। बताओ 10th क्लास स्टूडेंट के बारे में इसने हमसे पूछा है। निकाल सकते हैं हम कि 10th क्लास वाले कितने जो है कितने नंबर ऑफ ट्री करेंगे। हाँ ठीक है, सब जगह सम ही निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। S10 10/2 2a प्लस 10 - 1 और d। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया 5। 2 × 3 6, 10 - 1 9 और ये कितना हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड नंबर। अच्छा क्वेश्चन लगा रहा है क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा। प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, प्लांटेड बाय द टोटल पेन कैसे नहीं चल रहा। अच्छा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द क्लास 10th स्टूडेंट। सिर्फ 10 तक की हमें बतानी। ठीक है, तो आराम से निकाल ले सकते हैं इसको। कर लो आप, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। एन बराबर a प्लस n-1d। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 10 - 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। 3 + 9 × 2, डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है, ये हो जाएगा 30। तो हमारी A10 की वैल्यू आ रही है 30। ठीक है, ये टोटल नंबर किसका पूछा था, क्लास 10th का पूछा था ना। तो 10th वाले कितने पेड़ उगाएंगे, 30 उगाएंगे। ठीक है, इसमें हमें टोटल पूरे स्कूल का पूछा था, लेकिन इसमें किसका पूछा है, क्लास 10th का पूछा है, तो हमें A10 की वैल्यू पूछी। ठीक है, ओके। लो, अब हमसे किसका पूछा है, नंबर ऑफ ट्रीज 12 का। देखो ये और के अंदर है, ये तो आपको ये करना था, ये करना था। ये तरीका मैंने इससे बता दिया, इसको मैं डायरेक्ट इजी वैसे बताता हूँ। देखो, एक क्लास 12th क्लास के बच्चे हैं, 12 पेड़ उगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक क्लास में कितना दे छूट दे रखी है कि एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3। 12th क्लास के 3 सेक्शन, टोटल कितने हो जाएंगे, 36 ट्री। ये हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको अगर आप चाहो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, A12 की। तो ए की वैल्यू 3 + 12 - 1 और डिफरेंस कितना है इसका, 3 है। तो 3 + 11 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36। ये लो, वही आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं होने वालों में से क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। एक सैटेलाइट इमेज ऑफ सोन जो दे रखा है हमें। ठीक है, इसने क्या रखा है, विच इज सिचुएटेड इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई। देखो, एक्स और वाई जहाँ कटते हैं ना,
वहाँ पर इसका क्या है, घर है, वहाँ से हम फ्रॉम द हाउस, ठीक है। देखो मैं काम करता हूँ, इसके ग्राफ के पॉइंट बना लेता हूँ, क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट। तो मैं इस ग्राफ के पॉइंट यहाँ बनाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हटा ही देता हूँ मैं, कोई काम का है नहीं, ये डायग्राम कोई काम का नहीं है, डायग्राम मैं ही बना देता हूँ। बंद कर जाओ। ये ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ है, एक्स और ये वाई। हम जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट यहाँ है। देखो ये साइड कौन सी हो जाएगी, कलर चेंज करते हैं। ये साइड हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारी ईस्ट है, और ये हमारी वेस्ट है, ठीक है। थोड़ा हाँ हल्का कलर लिया ताकि अच्छे से हो रहे, ठीक है। अब देखो हम ईस्ट में कितने जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ यहाँ गए। और वेस्ट में कितने गए, नॉर्थ में कितने गए, 3, तो नॉर्थ में ऊपर गए 3, तो ये 2 और ये 3, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट। और ये कहाँ पहुँच, फ्रॉम द हाउस हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर। तो क्या मैं इस पॉइंट को जी नाम दे सकता हूँ, यस। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, पहले एक्स का लिखते हैं, तो 2,3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रही है वी गो 4 सेंटीमीटर वेस्ट, तो वेस्ट में गए 4 सेंटीमीटर, तो इधर जाएंगे तो -4 पॉइंट आएगा। और 6 सेंटीमीटर साउथ में, तो साउथ में जाएंगे तो वाई का पॉइंट भी माइनस का आएगा 6, तो हम यहाँ से पहुँचेंगे। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -4, -6। और कहाँ पहुँच रहे हैं हम, इलेक्ट्रीशियन। क्या मैं इसको इनाम दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ईस्ट गए हम, देखो हम चल रहे हैं हमेशा कहाँ से, घर से, फ्रॉम द हाउस, ये चीज़ ध्यान रखना। इधर से हम 6 गए, ये 6 मान लो, और साउथ में गए 8, तो नीचे 8, तो ये पॉइंट यहाँ से आएगा कहीं। एक्स का पॉइंट तो प्लस का है, वाई का पॉइंट माइनस का है। और हम कहाँ पहुँच गए, फूड कार्ट में। इसको हम क्या एफ नाम दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। इफ़ वी गो 6 सेंटीमीटर वेस्ट, और वेस्ट में 6 सेंटीमीटर गए, मतलब यहाँ -6, और नॉर्थ में गए हम 8, तो मान लो यहाँ गए, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। तो इसको नाम दे सकते हैं कि -6,8। और हम कहाँ पहुँच रहे हैं इस बार, बस स्टैंड पहुँच रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बस स्टैंड। हम देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, ग्रोसरी का पॉइंट कितना है, 2,3। फूड कार्ट का पॉइंट कितना है, 6, -8। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन का पॉइंट कितना है, -4, -6। और फिर बात करते हैं कि बस स्टैंड का पॉइंट कितना है, -6,8। बोलो अगर ये पॉइंट हमारे सही है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर इजी वे से फटाफट कर सकते हैं। बोलो सबसे पहले व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी एंड फूड का, मतलब जी और एफ की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पॉइंट जी रहा, ये एफ रहा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ठीक है हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड स्टोर, या पूरा प्रॉपर लिखना, और मैं इसको माइनस करता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो एक पॉइंट ये ले लो, तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -8 में से 3 गया, तो -8 - 3 कितने हो जाएंगे, -11। और -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। बोलो हाँ या ना। जैसे इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 137 स्क्वायर रूट के अंदर सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। कोई डाउट है तो बोलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको विजिबल है, बिल्कुल है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ बस स्टैंड एंड फ्रॉम द हाउस। लो बस स्टैंड की डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से, घर से। और घर का पॉइंट तो हमारा हाउस का पॉइंट कितना है, 0,0, और बस स्टैंड का पॉइंट ये है। तो सेकंड क्वेश्चन,
एक सेकेंड, चलो इसको करते हैं ना। हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ओरिजिन का पॉइंट हो जाएगा। तो दो पॉइंट है 6,-6,8 और 0,0, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। -6 में से 0 गया, -6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 में से 0 गया 8, 8 का स्क्वायर 64। इसका अंडर रूट लेंगे, ये कितना हो रहा है 70, 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हाँ देखो इसमें हम सेंटीमीटर क्यों ले, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड में अभी आता हूँ। बोलो सब क्लियर अब, देखो ठीक। सॉरी सॉरी माइक बंद था। देखो हमें इस थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है कि ग्रोसरी स्टोर और इलेक्ट्रिशियन शॉप का हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालना है। ठीक है, जी का पॉइंट है, ई का पॉइंट है। जब भी रेशियो निकालना होता है हम क्या लेंगे, के रेशियो 1 और बीच का पॉइंट x, y। ठीक है, अब बने रहो। देखो x का पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो x का निकालो तो इसका x का पॉइंट, ये पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। ये x कितना है 2, इस 2 को इस 1 इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2। इस -4 को इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे करेंगे k से, तो कितना हो जाएगा -4k, -4k। और बेटा नीचे इन दोनों का सम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा k+1। ठीक है, इतना चीज सही है या नहीं। ठीक है? एक सेकंड देखो, इसका रेशियो हम कहाँ से लेने हैं, एक मिनट, रेशियो लेंगे हम हाउस से, और इसका घर तो कहाँ है, इसका घर कहाँ है ओरिजिन पर। तो ये पॉइंट हमारा एक्स का कितना हो जाएगा 0 और वाई का भी कितना हो जाएगा 0। तो क्या मैं एक्स की जगह 0 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ये पॉइंट अब मैंने समझाया है। ठीक है, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0 बराबर 2 -4k, -4 को 0 के पास भेजो, 4 के बराबर 2। ये इससे कैंसिल, कितना आ गया 2। तो के की वैल्यू आ रही है 1/2। तो हम रेशियो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1:2। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम हाउस, हाउस से डिस्टेंस रेशियो निकालना है बस स्टैंड का और फूड कार्ट का। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो फटाफट समझ लो। एक पॉइंट फूड कार्ट का ले लेते हैं, एक बस स्टैंड का ले लेते हैं। तो हम जानते हैं फूड कार्ट का पॉइंट कितना है 6, -8, और बस स्टैंड का मैंने कितना लिखवाया था, ये तो था फूड कार्ट का, और बस स्टैंड का कितना है -6, 8, उसका है
6,8। ओरिजिन का पॉइंट तो इसका भी 0 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इजी है, हो जाएगा। चलो एक्स का पॉइंट निकालते हैं। 0 बराबर, रेशियो नहीं दे रखा तो कि रेशियो 1, 6 को 1 से किया 6, -6 को कैसे करेंगे, -6 के, और नीचे आ जाएगा k+1। k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 बराबर 6 -6 के, यहाँ से हो जाएगा 6 बराबर 6 के, 6 के को 0 के पास भेजेंगे, 6 से 6 कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 1, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 1:1। बोलो, इजी क्वेश्चन है, बताओ समझ आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे इजी है, मेन चीजें फोकस करे। बच्चा है ना क्वेश्चन छोड़ देता, बड़ा दुख होता है ऐसे क्वेश्चन जो आप छोड़ते हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहने जा रहा है कि ऑब्जर्व किया 40 मीटर टॉल लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। ये एंगल इसने दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। तो ये डायग्राम में है। अब मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन। इसने क्या कर रखा है कि लाइट हाउस स्टैंड जॉइनिंग द शिप बेस ऑफ द लाइट हाउस। देखो, तो 30 डिग्री जारी है ना यहाँ से, तो अपनी यहाँ पर एक क्या है, एक शिप है। उसके बाद थोड़ी देर बाद तो लाइट एंगल को और कम किया, कितने टाइम बाद, 6 सेकंड बाद। तो शिप कहाँ पर आ गई, 6 सेकंड बाद। पहले शिप कहाँ पर थी, यहाँ पर, उसके बाद शिप आ जाती है यहाँ पर, इस सी पॉइंट पर। और कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड का, और एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा तो आप जानते हैं, अगर ये 45 पर तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45, और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से एक बात कर सकता हूँ कि अपना डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा। ये लो, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ए। अब हम कुछ भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। बेस लाइट का, बेस का यहाँ पर, और इसकी हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है शिप की आफ्टर 6 सेकेंड इनिशियल पोजीशन व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री यहाँ है, मतलब हमसे बी सी की इसने क्या पूछी है, डिस्टेंस। बी से सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ट्रायंगल भी ये लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। तो देखो, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ फर्स्ट। ट्रायंगल ए बी सी, हमें पी निकालना है। पी दे रखा है, पी और बी आता है 10 के अंदर, तो हम लगाएंगे 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 40, और बेस तो हमें निकालना है बी से। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 बराबर 40 बाई बी सी। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। बोलो बोलो, यहाँ पर किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन शिप आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद इन दोनों शिप में कितनी डिस्टेंस थी, वो हमसे इसने पूछी है। कहने का मतलब ये है कि पहले शिप यहाँ थी, अब शिप यहाँ है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस यानी सी डी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सी डी की वैल्यू पूछी है, लगा लेते हैं लोग। ये तो था फर्स्ट का आंसर। अब बात करेंगे हम सेकंड का। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी। वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। हाइट तो अभी भी कितनी रहेगी, 40, और बेस कितना हो जाएगा, बी से डी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बेटा ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ। 40 बी डी के पास जाना है, पहले जाएंगे बी से सी, प्लस अब जाएंगे सी से डी, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1/√3, ये हो गया 40, और अभी आपने बी सी की वैल्यू निकाली थी 40, प्लस सी डी। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, 40 प्लस सी डी बराबर √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 से। चलो, यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40√3 माइनस 40। तो हम कह सकते हैं कि सी डी बराबर 40 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे सेकंड का आंसर।
देखो मैंने उधर कुछ लिखा ही नहीं जो आपको नहीं दिखा, मेरे फोटो को बगल में सब दिख रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बोलो, दो हमने कर लिए, तीसरा भी कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। देखो हमसे क्या पूछिए, स्पीड ऑफ शिप। बोलो, जो शिप है ना उसकी स्पीड कितनी है, वो तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे, फटाफट निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। तो थर्ड वाले क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए ना, यहाँ से यहाँ सी डी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस कितनी है, सी डी की डिस्टेंस अभी कितनी आई है 40, ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। टाइम हमें कितना लगा 6 सेकेंड, तो नीचे आ जाएगा 6। बस इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो स्पीड किस में आएगी, ऊपर मीटर है नीचे पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होता है। चाहे तो आप इसे कैंसिल कर लेना, 2 से करोगे 3, 2 से करोगे 20, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 4 वाले की, इसको भी करना है, एग्जाम में छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ तो मैं करवा देता हूँ। हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, शिप की निकालनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, शिप फ्रॉम द बेस ऑफ, अच्छा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, और ये हमें डिस्टेंस निकालनी है बी से डी। या मैंने बी डी डिस्टेंस नहीं निकाली अभी तक, नहीं निकाली तो ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो, या मैं ट्रायंगल पूरा यूज कर सकता हूँ, बी डी की डिस्टेंस निकालनी है, ट्रायंगल ए बी डी यूज कर सकते हैं, लो बिल्कुल करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan30, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना हो जाएगा बी डी। हम जानते हैं tan30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है 40, और हमें बी डी की डिस्टेंस यहाँ से निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी बराबर 40√3 मीटर। बोलो किसी को कुछ समस्या है तो, ईजी था ये भी, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन इसके भी कर लिए,